अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा जो टॉपिक है MCQs हैं वो मैंने आपको पोस्ट आपने देख ली होगी। उसमें मैंने 4 चैप्टर तक करवा दिए थे MCQs 1 से लेकर 4 तक। अब बाकी रिमेनिंग 5 से लेकर 14 तक आज मैं आपको बता दूंगी एक ही वीडियो में इंशाअल्लाह। वैसे भी बहुत लेट हो रहा था, मुझे टॉपिक्स वगैरह भी करवाने हैं, तो इंशाअल्लाह इसी वीडियो में पहले मैं MCQs करवा दूंगी, फिर टॉपिक्स वाइज जो चैप्टर्स हैं जैसे फिर वो मैं उसके बाद इंशाअल्लाह करवाऊंगी किंगडम एनिमेलिया इंशाअल्लाह। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ते हैं MCQs चैप्टर नंबर 5 के वायरस वाला जो है। तो सबसे पहला MCQs है अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बस यहाँ जल्दी जल्दी पढ़ लूँगी, ठीक है, क्योंकि जब चैप्टर समझाऊंगी तो आपको समझ आ ही जाएगा। ठीक है, ये MCAT के लिए भी है, MCAT वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं सिर्फ MCQs हमें मिल जाएँ या कोई मतलब मेन टॉपिक्स मिल जाएँ या मेन पॉइंट्स मिल जाएँ। ये वाले MCQs बेस्ट हैं। ठीक है, आप लोग भी ज़रूर सुनिएगा। तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ूँगी, ठीक है, मतलब जो चीज़ समझने वाली होगी उसको मैं डिटेल में बताऊँगी, और जो नहीं होगी, जो जनरल बात होगी उसको मैं कंटिन्यू करूँगी आगे फिर। ठीक है, उसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी। तो नंबर 1 है वायरस इवॉल्व बाय यूजिंग। इसका मतलब है कि आपको पता है कि भाई वायरस कहाँ से इवॉल्व होता है, उसकी ख़ुद की कुछ भी चीज़ नहीं होती। ठीक है, बस एक्सेप्शन क्या होती है, उसके पास क्या होता है, सिर्फ DNA होता है या फिर RNA, दोनों एक साथ नहीं होता। ठीक है, बस ये चीज़ होती है, बाकी सब मशीनरी ये सब कहाँ से बनाते हैं, ये होस्ट से बनवाता है। ठीक है, सब कुछ उसकी यूज़ करता है, फिर ये प्रोटीन उससे बनवाता है। तो इसमें क्या है, पहला अल्फ़ा है सेलुलर ऑर्गेनल्स, बीटा है सेलुलर एंजाइम, चार्ली है सेलुलर एनर्जी, और डेल्टा है ऑल ऑफ देम। तो ये सारी चीज़ें ही होस्ट की यूज़ करता है। ठीक है, तो ये यहीं से इवॉल्व होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डेल्टा, ऑल ऑफ देम। अच्छा, सेकंड है द पैथोजेनिसिटी ऑफ वायरस डिपेंड अपॉन। अच्छा, वायरस की जो पैथोजेनिसिटी होती है, मतलब कि वो कितना ख़तरनाक है, किस वजह से है वो, जो नुकसानदेह है वो किस वजह से है, उसका ऑप्शन होगा बीटा। ठीक है, बीटा क्या है, द इफेक्टिव पेनिट्रेशन ऑफ इट जीनोम, मतलब वो इस तरीके से होस्ट के जीनोम में पेनिट्रेट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन इस तरीके से वो इंटीग्रेट होता है होस्ट के जीनोम में कि जो हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होता है उसको पता भी नहीं चलता। ठीक है, तभी इसको ये बोलते हैं कि ये बहुत ख़तरनाक होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, जितने भी हमारे बैक्टीरिया हैं या वायरस वो फंजाई हैं या फिर प्रोटिस्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा वायरस क्यों ख़तरनाक है, यही वजह है इसकी। ठीक है, ये वाहिद वजह है, तो इसका बीटा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अच्छा नंबर 3 बैक्टीरियोफेज एस्केप फ्रॉम होस्ट सेल बाय द एक्टिविटी ऑफ। कह रहे हैं बैक्टीरियोफेज जो है ये एक वायरस है, वो कैसे स्केप आउट होता है, मतलब बाहर निकलते हैं सेल के, क्या मतलब देखें। थर्ड वाला है बैक्टीरियोफेज स्केप फ्रॉम होस्ट सेल। होस्ट सेल कौन सा सेल है, बैक्टीरिया होस्ट है, बाय द एक्टिविटी ऑफ। कह रहे हैं कैसे, किस चीज़ की एक्टिविटी से ये क्या करता है, बैक्टीरियोफेज को छोड़ता है या स्केप करता है। ठीक है, ये क्या है, लाइसोजाइम वैसे भी आपको पता है हमारे स्लाइवा में भी होता है, ये हमारे बैक्टीरिया के लिए ख़तरनाक होता है। ठीक है, उसको बैक्टीरिया को ना, जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया जितने भी होते हैं उसको किल कर देता है, तो ये लाइसोजाइम उसका काम करता है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं बस, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। अच्छा नंबर 4 क्या है, द स्मॉलर प्रोटीन्स आर कट डाउन एंड फॉर्म अ न्यू वायरस स्ट्रक्चर बाय द प्रोसेस कॉल्ड। अच्छा, इसमें इंटीग्रेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, जीनोम जो होस्ट वाला होता है वायरस अपना जीनोम उसमें इंटीग्रेट करवा देता है। ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का के प्रोटीन बनाने का प्रोसेस है। ठीक है, ये जीन ट्रांसलेशन होती है इसमें। ठीक है, और जो सी है वो बडिंग है, बडिंग तो वायरस नहीं करता है। ठीक है, तो डेल्टा इज़ राइट ऑप्शन। असेंबली बोलते हैं उसे। असेंबली क्या होती है कि जब वो तोड़ देता है छोटे छोटे पीसेस में, किसके उसको जो उसके वायरस होता है ना, वायरस अपना वो जो दूसरों की प्रोटीन होती है जिस होस्ट की, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट डाउन करता है और फिर उससे अपनी वो बना लेता है प्रोटीन, तो उसको वो जो बनाने का प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, असेंबली। ठीक है, अच्छा नंबर 4 है वायरस डेट सेवरली डैमेज मोटर न्यूरॉन एंड कॉज पैरालिसिस कॉल्ड
पोलियो, ठीक है। पोलियो वायरस में आपको पता है पोलियो मेलाइटिस वैसे भी स्पाइनल कॉर्ड वगैरह की जो भी जो हमारे नर्व्स वगैरह के प्रॉब्लम्स होते हैं ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। HIV आपको पता है HIV का वायरस तो है, लेकिन ये उसमें इसका कोई मोटर न्यूरॉन्स वगैरह में अमल दखल नहीं है। और HIV जैसे हमने सेकेंड ईयर में, अभी तो आपने नहीं पढ़ा, लेकिन सेकेंड ईयर में मोस्टली स्टूडेंट पढ़ते हैं कि HIV क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और ये एक रेट्रो वायरस है, ठीक है। इससे कैंसर वगैरह भी होता है, ठीक है। अच्छा, डेंगी ये भी इतना ख़तरनाक नहीं होता, ठीक है, सही हो जाता है। आपने देखा होगा नॉर्मल बंद होता रहता है ये लोगों को। और अभी भी बहुत इसका चल रहा था, कराची में डेंगी का वायरस बहुत वो हो रहा था, ठीक है। तो हर्पीज़ क्या है, हर्पीज़ भी वायरस ही है, ये एक वो है ये मैं आपको बता रही हूँ ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं उसमें हमने सेकेंड ईयर में पढ़ी थी 4, ठीक है। उसमें से एक तो मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ HIV, और एक हर्पीज़, और 2 बैक्टीरिया वाली हैं, ठीक है। तो हर्पीज़ भी ये वही है, ठीक है। इसमें कोई इतना मसला वो नहीं होता, ठीक है। मतलब होता है वायरस तो होता ही ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक होता है, लेकिन मोस्टली ये मैं आपको बताऊँ पैरालिसिस वगैरह पोलियो से ही होती है। आपने देखा होगा, ये नॉर्मली बोलते हैं ना पोलियो के कतरे पिलाओ वरना माजूरी हो जाती है, माजूरी, ठीक है। ये उस सेंस में ये यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन क्या है, चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। नंबर 6, प्रोटीन डैट कॉज पैथोजेनिसिटी इन ह्यूमन एंड एनिमल्स कॉल्ड। देखें, एनिमल्स में और ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस हम आ गए, ठीक है, और एनिमल्स वगैरह जैसे कोई भी कैट्स वगैरह, डॉग आ गए या बर्ड्स वगैरह जो आ गए, एनिमल सब आपको पता है। उसमें कह रहे हैं कि जो कौन सी प्रोटीन है जो कॉज करती है डिजीज़। तो देखें, ये अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो, इंशाल्लाह मैं पढ़ा दूंगी, तो प्रियॉन्स और वायरॉइड, ठीक है, ये दोनों क्या होती हैं, प्रियॉन्स प्रोटीन के वायरस होते हैं, ठीक है, उससे वायरस से भी छोटे होते हैं ये दोनों, प्रियॉन्स और वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होते हैं, ये RNA का सिंगल स्ट्रैंड RNA, ठीक है। जबकि प्रियॉन्स क्या होती है, सिर्फ एक प्रोटीन पर मुश्तमिल एक मैं आपको बताऊं ऑर्गेनिज़म है, ठीक है। ये वो है ऑर्गेनिज़म, क्या कहूँगी, बस प्रोटीन पे मुश्तमिल है, ठीक है, एक सब्सटेंस। तो ये वो है, ये क्या करता है, पैथोजेनिसिटी कॉज करता है ह्यूमंस और एनिमल्स में, ठीक है। इसलिए वायरॉइड यहाँ क्यों नहीं लिख सकते, वायरॉइड्स क्या करता है, ज़्यादातर मोस्टली इसका क्या होता है, प्लांट्स में होता है, ठीक है, ये कॉज करता है। अच्छा, ये हाँ सही, ठीक है। इसका एक ये डिजीज़ कॉज करता है, ये प्रियॉन्स, उसको बोलते हैं हम लोग, डिजीज़ का नाम था शायद काउ मैट डिजीज़, ठीक है, ये कॉज करता है ये ह्यूमन में। चलें आगे चलते हैं। अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। सॉरी। नंबर 7, स्मॉलर देन वायरसेस हैविंग सिंगल स्ट्रैंड RNA एंड सम डबल स्ट्रैंडेड रीजन आर कॉल्ड वायरॉइड। ये आपको मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो आगे चलते हैं, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। नंबर 8, डेंगू फीवर, इंसेफेलाइटिस एंड येलो फीवर आर कॉज बाय विच ग्रुप ऑफ वायरस। सॉरी, ये अर्बो वायरस कॉज करता है। देखें, इसी एक ट्रिक है याद करने की, अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन है, मैं आपको बताती हूँ। अर्बो और आपने पढ़ा होगा, एक होता है किंगडम एनिमेलिया में एक फाइलम है आर्थ्रोपोड्स और अर्बो, ये उधर से निकला। ये अर्बो का मतलब होता है कि जो जिनके पास लेग्स, जॉइंटेड लेग्स, इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट जो भी मतलब कॉज करता है ना वो डिज़ीज़। इंसेक्ट एक तरह का कैरियर है किसी की, बैक्टीरिया के लिए भी और उसके लिए वायरस के लिए। ख़ुद तो वो डिज़ीज़ नहीं कॉज करता, लेकिन क्या करता है, कैरियर के तौर पे काम करता है। तो वायरस जो आर्बो वायरस है ना, वो एक डेंगू फीवर में क्या करेगा, उसके अंदर चला जाएगा, मॉस्किटो के अंदर, ठीक है। इंसेफेलाइटिस और येलो फीवर में भी ये इसी तरीके का रोल प्ले करता है कि ये किसी जो इनके वो होते हैं, कैरियर्स होते हैं, मतलब इंसेक्ट, उसमें ये कॉज करवाता है, मतलब, ठीक है। आप समझ गए होंगे ना कि अर्बो वायरस क्या है, ये एक इंसेक्ट का कैरियर है। इंसेक्ट के अंदर होता है ये, ठीक है। और इंसेक्ट ये एक तरह का कैरियर प्ले करता है रोल। अच्छा, रेप्डो वायरस और ये रेट्रो और राइनो ये सब नहीं है, क्योंकि ये सब रेट्रो वायरस, इनको कैरियर की इतनी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। नंबर 9, एड्स मॉस्कीटो इज़ द वेक्टर ऑफ डेंगू वायरस, ठीक है। देखिए, मॉस्कीटो का नाम मैंने अभी लिया था, तो ये डेंगू वायरस, एड मॉस्कीटो एक कैरियर, मतलब कैरियर का मतलब वेक्टर, वही वेक्टर है, ठीक है। तो ये वाला मॉस्कीटो एक नाम याद आना आपको होना चाहिए। इस तरीके से भी MCQs आ सकता है कि डेंगू वायरस इज़ कॉज्ड बाय
मतलब किस तरीके, मतलब ये या तो ये आ सकता है डेंगू वायरस का मतलब डेंगू वायरस जो होता है वो किसके अंदर होता है, कौन से मॉस्किटो के अंदर होता है, या तो ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसका नाम होगा एड्स वायरस, ठीक है। अच्छा, और एक और मैं आपको यहाँ बता दूँ, वो उसका नाम था एनोफिलस मॉस्किटो। एनोफिलस मॉस्किटो आपको पता है ये प्लाज्मोडियम है, आपने पढ़ा होगा प्रोटेस्टा वाले चैप्टर में। उसमें क्या होता है, एनोफिलस मॉस्किटो क्या कॉज करता है, बताएं क्या कॉज करता है। मलेरिया तो देखें, मलेरिया कॉज करता है, और ये डेंगू, ठीक है। डेंगू और मलेरिया का ये पता होना चाहिए। एनोफिलस मॉस्किटो मलेरिया कॉज करता है, और एड्स मॉस्किटो क्या कॉज करता है, डेंगू वायरस। ये बहुत इजी याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये हो गया वायरस वाला चैप्टर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर जाते हैं, चैप्टर नंबर 6, जो कि है आई थिंक प्रोकैरियोट है। हाँ चलें, द नंबर 1 है अच्छा उसका अल्फा है आंसर, ठीक है। नंबर 1, द प्रोकैरियोट्स मे हैव इवॉल्व फ्रॉम एंसेस्टर्स कॉल्ड। देखें प्रोकैरियोट्स के हर किसी के एंसेस्टर्स होते हैं, हमने एवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं वो बिलीव करते हैं इस पर, ठीक है। मुस्लिम्स नहीं करते, लेकिन हमें पढ़ना होता है इसमें। तो एवोल्यूशन हर किसी के वो होते हैं एंसेस्टर। तो प्रोकैरियोट्स के एंसेस्टर क्या हैं, यूकैरियोट्स, ठीक है। यहाँ पर यूकैरियोट में चार्ली लगाया है आई थिंक, हाँ चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। तो द प्रोकैरियोट्स में हैव एवॉल्व फ्रॉम द एंसेस्टर्स कॉल्ड यूकैरियोट्स, ठीक है। आगे है नंबर 2। अच्छा प्रोकैरियोट्स के प्रोकैरियोट्स है इन एंसेस्टर यूकैरियोट्स के, ठीक है। जो आपने शुरू में पढ़ा होगा, एवोल्यूशन में पढ़ेंगे अभी आगे जाकर कि बैक्टीरिया जो हैं वो एंसेस्टर्स हैं हमारे, ठीक है। शुरू के वो जो हमारे अंदर ये खैर एक लंबी वो है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ आगे। द अर्लीस्ट क्या लिखा हुआ है, द अर्लीस्ट अनडिस्प्यूटेड एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ डेट्स एट लीस्ट फ्रॉम 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। ये अल्फा इज राइट ऑप्शन है, ये पूरी बुक की एक लाइन है, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा नंबर 3 है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर इज थिक। ये बैक्टीरिया वाला प्रोकैरियोट्स वाला है, इसमें क्या बोलते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव होता है और एक ग्राम नेगेटिव होता है। ग्राम नेगेटिव वाला जो है वो क्या होते हैं, वो थिन होते हैं, और ग्राम पॉजिटिव वाला होता है जो उनकी पेप्टिडोग्लाइकिन की लेयर जो होती है वो थिक होती है। जबकि ख़तरनाक कौन सा होता है, ग्राम नेगेटिव वाला होता है। ग्राम पॉजिटिव वाला इतना ख़तरनाक नहीं होता, और बिकॉज उनके पास स्लाइम होते हैं और कैप्सूल्स वगैरह होते हैं, जबकि इनके पास जो होते हैं इसके ग्राम पॉजिटिव के पास, बैक्टीरिया के पास नहीं होते ये स्लाइम्स और कैप्सूल्स वगैरह। लेकिन इनकी जो वॉल होती है, सेल वॉल जो होती है पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा बैक्टीरिया की, तो वो इनमें थिक होती है, पॉजिटिव वाले में ग्राम पॉजिटिव, जबकि नेगेटिव वाले में क्या होती है, वो होती है थिन, ठीक है। अच्छा 5 है व्हेन हैबिटेट कंडीशन बिकम हार्श एंड न्यूट्रिशन आर एग्जॉस्टेड द डेवलपमेंट इज़ इनिशिएटेड कॉल एंडोस्पोर्स बनता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें एंडोस्पोर्स बनता है, जब इनको ना बैक्टीरिया को वो माहौल नहीं मिल रहा होता ग्रो करने के लिए, ना न्यूट्रिशन मिल रही होती है, तो फिर ये क्या करते हैं, क्या बनाना शुरू हो जाते हैं, एंडोस्पोर्स, ठीक है। आगे चलते हैं 5 बैक्टीरिया। अच्छा मैं डिटेल में जब बताऊंगी, अभी थोड़ा बहुत भी बता रही हूँ, लेकिन डिटेल में मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, ठीक है। नंबर 5 है बैक्टीरिया शो सेवरल टाइप्स ऑफ मूवमेंट सच एज फ्लेक्सिंग, स्पाइनिंग, फ्री स्विमिंग एंड क्रीपिंग आर कॉल्ड। ये सब कौन से टाइप के बैक्टीरिया करते हैं, ये करते हैं, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन, स्पायरोचीट्स, ठीक है स्पायरोचीट्स। अच्छा मैंने अभी एक उसका नाम लिया था, डिजीज़ का मैंने नाम लिया था, नहीं बल्कि मैंने आपको नहीं बताया, ट्रिपनोमा पैलिडियम, ठीक है। ये होते हैं आप इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में पढ़ेंगी, ये जेनाइटल उसमें है चैप्टर में, उसके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ना, मैंने 4 बताई थी, 2 तो वायरस वाली हो गई थी, 2 बैक्टीरिया वाली मैंने बोला था, ठीक है। तो उसमें सेकंड वाली ये स्पायरोचीट्स की टाइप वाले होते हैं जो ट्रिपनोमा पैलिडियम है, जो क्या कॉज करते हैं, वो भी यही सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ की वजह से ही ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, बॉडी में। तो स्पायरोचीट्स हैं। और हाँ ये एक इंटरेस्टिंग मैं आपको पॉइंट बताऊँ कि सबसे जो दुनिया का सबसे जो बड़ा बैक्टीरिया है वो भी स्पायरोचीट ही है, ठीक है। स्पायरोचीट की टाइप में ही आता है वो, उसका नाम फेडरल की बुक में, शायद इस बुक में भी हो, मैं अभी देखा नहीं, लेकिन जब पढ़ाऊँगी तो बताऊँगी, ठीक है। अच्छा इसका है बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। नंबर क्या है 5 हो गया ना, 6 फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड ओरो बैक्टीरिया हैव बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एंड अनदर पिगमेंट। अच्छा फाइकोसाइनिन, फाइको का मतलब आप समझ लें, एक होता है माइको
और एक होता है फाइको। माइको किसके लिए यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं फंजाई के लिए, और कुछ लोग फंजी कहते हैं, फंजाई कहती हूँ मैं, खैर। और फाइको किसके लिए यूज़ होता है, एलजी के लिए। तो फाइकोसाइनिन ये वाला एक पिगमेंट है, ठीक है, ये किस में होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल में, ठीक है। अच्छा आगे हम पढ़ते हैं। अच्छा ये यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई है, फोटो ऑटोट्रॉपिक एन एरो बैक्टीरिया। फोटो ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, जैसे हमारे प्लांट्स वगैरह हैं ये भी उसी तरीके के हैं, हमारे एलजी वगैरह हैं ये भी उसी तरीके के अपना खाना खुद बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। नंबर 7 है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिव्स इन द रूट्स ऑफ सच प्लांट्स एस पी इज़। अच्छा इसका अल्फा है राइजोबियम लेगुमिनेस एक मिनट, राइजोबियम, अच्छा ये मैंने अल्फा इसका आंसर लगाया, हाँ ठीक है, राइजोबियम लेगुमिनोसेरम, ठीक है, ये इसका है नाम, किसका, बैक्टीरिया का है, जो किस में होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो किसके रूट्स में होते हैं, पी प्लांट के रूट्स में होते हैं। और इसके नोड्यूल्स बने होते हैं छोटे छोटे, अगर आप देखे हो पिक्चर्स वगैरह में, गूगल्स पे सर्च कीजिएगा तो वो नोड्यूल्स करके उस तरीके से बने होते हैं। और राइजोबियम से वैसे भी आपको याद होना चाहिए, राइजोबियम आपने अगर फेंजी में पढ़ा है तो वो उस रूट्स के लिए यूज़ होता है, उनके पास रूट्स नहीं होती उनके लिए हम राइजोइड यूज़ करते हैं, ठीक है, हाइफी याद आ रहा हो कुछ, तो वो रूट्स के लिए यूज़ होता है वैसे भी ये वर्ड, तो अगर वैसे भी अगर ना पता हो आपको तो आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। अल्फा इज़ राइट ऑप्शन, वैसे मैं आपको डिटेल में बता दूंगी इंशाल्लाह। नंबर 8, क्लोरेला इज कॉज बाय द बैक्टीरिया विब्रियो क्लोरेला। अच्छा क्या क्लोरेला पढ़ते हैं कुछ लोग, और हाँ क्लोरेला ही होता है। अच्छा क्लोरेला इज कॉज बाय बैक्टीरिया विब्रियो क्लोरेला, ये एक कॉमा वायरस है, ठीक है, जो एक बिल्कुल कॉमा टाइप की उसकी शेप होती है, ठीक है, बस इसको इतना ही डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जब पढ़ेंगे चैप्टर पता चल जाएगा। अच्छा पिक्चर देख लीजिएगा आप, बुक में है। नंबर 9 जो है, वन ऑफ द फर्स्ट केमिकल टू बी यूज फॉर डिसइंफेक्शंस, फिनोल। फिनोल जो होता है हम फिनाइल वगैरह से वो इस्तेमाल करते हैं, ये एक तरीक़ा का डिसइंफेक्शन है। डिसइंफेक्शन क्या होते हैं कि ये जो होते हैं ना नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर यूज़ होते हैं डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। एंटीसेप्टिक कहाँ यूज़ होते हैं, वो हमारी जो लिविंग सरफेस के ऊपर यूज़ होते हैं। ये सब आपको फ़र्क पता होने चाहिए, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो भी मैं बता दूँगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल याद रखें डिसइंफेक्शन क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो नॉन लिविंग्स की सरफेस पर यूज़ होते हैं, और जो लिविंग की सरफेस पर यूज़ होते हैं वो एंटीसेप्टिक होते हैं। अच्छा मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप सोचिएगा कि जो एंटीसेप्टिक है वो नॉन लिविंग की सरफेस पर यूज़ हो सकता है, सोचें। और जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं वो लिविंग की सरफेस पर यूज़ हो सकते हैं, सोचें। अच्छा मैं इसका आंसर बता देती हूँ, जो नॉन डिसइंफेक्टेंट्स हैं ना वो नॉन लिविंग की सरफेस पर यूज़ होते हैं, लेकिन वो लिविंग की कभी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं, समझ आई। जो एंटीसेप्टिक हैं वो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों की सरफेस पर यूज़ हो सकते हैं। जाहिर सी बात है जब वो लिविंग के लिए मतलब इतना नुकसान नहीं कर रहा तो वो नॉन लिविंग के कैसे करेगा, ठीक है, तो कोई मसला नहीं। लेकिन जो नॉन लिविंग के लिए बना है डिसइंफेक्टेंट, वो अगर हम अपनी बॉडी पर डाल देंगे तो लिविंग सरफेस पर डाल देंगे तो वो बहुत ख़तरनाक साबित होगा, ठीक है। अच्छा नंबर 10 है एक्सपोजर टू फ्लेम और डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय बर्निंग कॉल। ये एक प्रोसेस है, उसको बोलते हैं इंसिनरेशन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है एक्सपोजर टू फ्लेम और डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया को अगर डिस्ट्रॉय करना हो तो ये प्रोसेस यूज़ होता है। इसके लिए हम अपने जो डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं ना अपनी उसमें सर्जरी वगैरह में इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसको उनको बैक्टीरिया से पाक करने के लिए प्रोसेस यूज़ होता है। या तो फ्लेम से कर सकते हैं, या तो हम लोग कुछ फिनाइल वगैरह डाल के, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उससे कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं इंसिनरेशन। या फिर हम लोग ना इसके लिए एक और वर्ड यूज़ करते थे जब हम बैक्टीरिया वगैरह को किल करते हैं ना, आई थिंक उसका नाम था पेस्चुरेशन। अच्छा वो मैं आपको जब पढ़ाऊँगी तो बता दूँगी। अच्छा आगे चलते हैं, ये हो गया चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट। नंबर है 7। अच्छा नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट किंगडम प्रोटेस्टा। इसका है बीटा इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है, मैं आपको डिटेल में बता दूंगी, बहुत लंबी वीडियो बनने वाली है ये वाली, तो हिम्मत बांध के रखिएगा। अच्छा नंबर 2 है ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रीन एल्गी हैव द पिगमेंट कॉम्बिनेशन, ये बुक के उसमें है, कॉलम में लिखा हुआ है, अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन, क्लोरोफिल A and B। अच्छा नंबर 3, द मेजर ग्रुपिंग ऑफ प्रोटोजोआ इज बेस्ड अपॉन दियर
मोड ऑफ लोकोमोशन, प्रोटोजोआ आपने पढ़े होंगे। ये मतलब मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि इसमें इतना समझने वाला नहीं है, ठीक है। ये वाला चैप्टर वैसे भी इतना वो नहीं है समझने वाला। तो प्रोटोजोआ की किस वजह से ग्रुपिंग हुई होती है, मोड ऑफ लोकोमोशन की वजह से, ठीक है। अच्छा डेल्टा है अच्छा इसका है नंबर 4, प्रोटिस्टा हैविंग आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ ए जनरेशन। ये अल्वा है, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। अल्वा में जो उसके स्पोर्स वगैरह होते हैं या गैमीट्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट में कौन सी होती है, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, डिफरेंस होते हैं उसके गैमीट्स, ठीक है। अच्छा नंबर 5 है द एमीबॉयड स्टेज ऑफ स्लाइम मोड इज़ एल्फा, इसका है ऑप्शन प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये भी हमारी बुक की ही लाइन है। एमीबॉयड स्टेज है, बिल्कुल प्लाज्मोडियम की तरह वो नज़र आता है। स्लाइम मोड तो आपको पता है फंजाई लाइक है ये एक प्रोटिस्टा। अच्छा नंबर 6 है क्या लिखा हुआ है, ट्राइपेनोसोम्स एंड लीचिमिनाइसिस आर डिजीज कॉजिंग, क्या कॉज करती हैं ये। अच्छा ये कौन देखिए प्रोटिस्टा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये वजह नहीं है कि इसमें ये आ रहा है, लेकिन ट्राइपेनोसोम्स ये तो आपको पता होना चाहिए, स्लिपिंग सिकनेस कॉज करता है। अफ्रीकन ये देखेंगे किसका कैरियर, ये किसके अंदर पाए जाते हैं, ये भी एक तरह के इंसेक्ट में पाए जाते हैं। उनका उस इंसेक्ट का नाम है टेसेज फ्लाई, ठीक है। आई थिंक नहीं फ्लाई करके ये कुछ टी फ्लाई, टी से को देख लेगा आप, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं नंबर 7, अल्वा इज कॉमनली कॉज, अल्वा को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम होता है सी लेटिस, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर उसकी तरह होता है, ठीक है, और ये पाया भी जाता है उस जगह पर। तो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। नंबर 8 है द स्टडी ऑफ फंजी इज कॉल्ड, मैंने आपको बताया था माइको किसके लिए यूज़ होता है, फंजाई के लिए, और जो फाइको है वो एलजी के लिए यूज़ होता है, तो इसके लिए माइकोलॉजी यूज़ होगा, ठीक है। ये इसकी स्टडी को बोलते हैं फंजी की। तो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन है। नंबर 9 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलुलोज डिग्रेड्स इन इकोसिस्टम्स आर, इसका ऑप्शन है चार्ली, बेजिडोमाइकोटा, ये भी हमारी बुक की कॉलम में लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छा वो कॉलम मुझे लगा, उसमें बहुत आसानी से समझाया हुआ है, बच्चों को सब आराम से समझ आ जाएगा अगर आप वो पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट। चैप्टर नंबर 8 पे चलते हैं। नंबर 1 है द रैपिड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लांट अकर इन द पीरियड, ये भी बुक की लाइन है, बीटा डिवोनियन, ठीक है। ये पढ़ना इतना वो नहीं है, मतलब आप रट लें बस इसको। नंबर 2 स्पोर्स ऑफ लैंड प्लांट टफ फ्लेक्सिबल एंड रेजिस्टेंस टू बायोडिग्रेडेशन बाय स्पोरोपोलिन, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये हमारे जैसे मैंने बैक्टीरिया के लिए बताया था आपको कि वो क्या एंडोस्पोर्स करते हैं जब उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं या जो इन्वायरमेंट उनको चाहिए वो नहीं होता, तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं एंडोस्पोर बनाते हैं, और ये स्पोरोपोलिन, ठीक है। ये उनको बचाते हैं इन्वायरमेंट से। अच्छा नंबर 3 है हिपेटिसिया एंथ्रोसिरोटा एंड मॉस आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइट्स, ये ब्रायोफाइट्स की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में मॉसेस वगैरह फर्न्स वगैरह ये सब आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा आगे है नंबर 4 द मोस्ट सक्सेसफुल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ हीट्रोगैमी। देखें आपको खुद पता है ये सक्सेसफुल काइंड क्यों बोलते हैं, रिप्रोडक्शन को हीट्रोगैमी बोलते हैं। हीट्रोगैमी को क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्पर्म और ओवम डिफरेंट होते हैं, ठीक है। हीट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन जैसे होती है, जबकि आइसोमॉर्फिक होती है एल्वा वगैरह में, एलजी में, ठीक है। क्यों हीट्रोमॉर्फिक प्रेफर करते हैं कि ये बहुत सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन करती है ये, क्योंकि ये डाइवर्सिटी कॉज करती है, हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वरना एवोल्यूशन, जैसे हमने एवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा है, एक पेरेंट दूसरे पेरेंट्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं जीन्स वगैरह में, ठीक है। तो ये इसी वजह से होता है, उनके अंदर डाइवर्सिटी वैराइटीज़ आती हैं। वरना तो अगर सब सेम हो तो कुछ पता ही ना चले कौन कौन है, मतलब सब पेरेंट्स से अगर सेम हो तो इसमें मतलब स्पीशीज़ ख़त्म हो जाए, ठीक है, दुनिया से स्पीशीज़ की वैराइटीज़ ख़त्म हो जाए अगर क्या हो हीट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन ना हो तो। अच्छा नंबर 4 हो गया। नंबर 5 द डोमिनेंट जनरेशन ऑफ लिविंग वेस्कुलर प्लांट्स एग्जिस्टिंग एज फ्री लिविंग प्लांट इस ट्रैक्योफाइट्स, पता है आपको वेस्कुलर प्लांट्स, ट्रैक्यो का मतलब ही होता है वेस्कुलर, वेसल्स वगैरह, ठीक है, यूज़ होता है। जाइलम और फ्लोएम वो इनमें ही होते हैं और किसी में नहीं होते, ट्रैक्योफाइट्स में होते हैं। चले आगे चलते हैं। नंबर 6 द मोस्ट प्रीमेटिव लिविंग वेस्कुलर प्लांट इज़ लाइकोफाइटा, ये भी आप देख लिएगा, ठीक है। अच्छा नंबर 7 है द गैमीटोफाइट ऑफ फर्न इज कॉल्ड प्रोथैलस होता है ये